भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 17 और श्लोक नंबर 14 उसके पर मैं थोड़ा प्रयास करूंगा। प्रभु जी की कृपा से उन्होंने सेवा दिया है तो मैं प्रयास करूंगा कुछ आपको। श्रीमद् भागवतम है वो गलितम फल है, पर मेरी तो इतनी योग्यता नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि कुछ उसमें से आपको बता सकूं और मेरा शुद्धिकरण कर सकूं। जने अनासी अगम युजना सर्वतः यस्य च मत भयम साधूनां भद्रम एव स्यात् असाधु कृते। जने अनागस्य गम युजनम सर्वतोष्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् साधु मन्ये कृते। जने अनागस्य गम युजन् सर्वतो यस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् साधु दमने कृते। जने अनागस्य गम युजं सर्वतो यस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् साधु दमने कृते। जने अनागस्यन्दं युज्यन् सर्वतो अस्य च भद्रयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् साधु दमने कृते। माता शब्दार्थ जने जीवों में अनागसी निरपराध अगम कष्ट युंजना लगाकर सर्वतः सर्वत्र यस्य
ऐसे अपराधियों का च तथा मदभयम मेरा भय साधूनाम ईमानदार व्यक्तियों का भद्रम कल्याण एवं निश्चय ही शात होगा असाधु दुष्ट दमन में कृते ऐसा किया जाने पर। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। निरपराध जीवों का जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है, निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है, उसे चाहिए कि विश्व में जहाँ कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति स्वतः लाभ पहुंचाता है। तात्पर्य, बेईमान दुष्ट लोग राज्य के कायर तथा नपुंसक शासन अध्यक्षों के कारण फूलते फलते हैं, किंतु जब शासन अध्यक्ष राज्य के किसी भी कोने के सभी प्रकार में बेईमान दुष्टों का दमन करने में समर्थ होते हैं तो वे पनप नहीं हो पाते। जब दुष्टों को दृष्टांत रूप में दंडित किया जाता है तो समस्त भद्रता स्वतः ही उसके पीछे पीछे आती है। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह राजा या प्रशासक का मुख्य कर्तव्य है कि वह शांत निरपराध प्रजा को सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करे। भगवान के भक्त स्वभाव से शांत तथा निरपराध होते हैं, अतः यह राज्य का मूल कर्तव्य है कि वह हर एक को भगवत भक्त बनने में सहायता करे। इस तरह स्वतः ही सारे नागरिक शांत तथा निरपराध होंगे, तब राजा का एकमात्र कर्तव्य यह रह जाएगा कि बेईमान दुष्टों का दमन करना। इससे सारे मानव समाज में शांति तथा एकता आएगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकलललिताभिषेकार्तांश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यं वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम का इस क्लास में प्रथम स्कंद में जो टॉपिक है कली को दंड तथा पुरस्कार, तो बहुत महत्वपूर्ण है कली को दंड या पुरस्कार। क्यों? क्योंकि कलयुग में हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? पुरस्कार। तो कली के जो लोग हैं सभी अपने जीवन ऐसे व्यतीत करते हैं कि हमें पुरस्कार मिले, ऐसा वो सोच के ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं, पर वास्तव में वो जो जीवन व्यतीत करते हैं तो उसके लिए तो एक ही मात्र उपाय है, दंड। तो यहाँ परीक्षित महाराज एक क्षत्रिय के गुण जो है, जैसे भगवत गीता में बताया है, शौर्यम तेजो द्युति दाक्षम युद्धे च पलायनम दानीश्वरम भावश्च सात्रम कर्म स्वभावजम। तो बताया हुआ है कि वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो यहाँ परीक्षित महाराज अपनी क्षत्रियता, क्योंकि उनके पांडव के वंशज हैं और पांडव के वंशज में हमने देखा अर्जुन भी महाभारत में बारंबार प्रतिज्ञा लेते हैं, क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं वो बहुत वीरता उनमें रहती है और वो संकल्प में दृढ़ प्रतिज्ञा रहते हैं। तो यहाँ जो धर्म के 3 पांव कट गए हैं, तो यहाँ परीक्षित महाराज यहाँ धर्म से वार्तालाप कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं अलग अलग
हमने आगे भी देखा है और प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बताते हैं बहुत अच्छा। 12वें श्लोक में बताया, उन्होंने जब बेल का बारंबार संबोधित करते हुए इस तरह पूछा कि हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे तीनों पाँव को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी है, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। तो यहाँ महत्वपूर्ण सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जिस राज्य में पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की आज्ञा का पालन हो रहा है, वहाँ कोई व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। तो इसलिए जो परीक्षित महाराज है वो पूछ रहे हैं और आगे भी पूछ रहे हैं कि तुम निरपराध हो और पूर्णतया ईमानदार हो, अथवा मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। तो एक यहाँ एक भक्त है, राजा तो है ही है, क्योंकि आज पूरे समाज में आप देखें जो नेतृत्व की पोस्ट पर है, जो लोग शासन करता है, वो कल्याण, किसका कल्याण चाहते हैं? आज हम देखते हैं अलग अलग तरह से कौभांड करते हैं, अलग अलग कौभांड होते हैं उनके, वो कल्याण नहीं चाहते। इसलिए प्रहलाद महाराज के न ते विदु स्वार्गतिम ही विष्णु, न ते विदु स्वार्गतिम ही विष्णु बहिरर्थ मानिना, दुराशया बहिरर्थ मानिना, और अंधे के उपज्ञ माना ते इसम तंत्राम पुरोधामी बद्ध, कि जो लोग अपना वास्तविक हित नहीं जानते वो किसका अनुगमन करते हैं? अंधे लोगों का। जो अपनी इंद्रियों के वशीभूत है उन लोगों का जो अनुगमन करते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपनी स्वतः इच्छा से अपने आप ही बंध जाते हो, पुरु बंध दामी, कि वो अपने आप ही तो 3 गुणों से ऐसे बंध जाते हैं, क्योंकि ये 3 गुणों से छूटना इतना आसान नहीं है। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं, माम यो व्यभिचारेण भक्ति योग सेवते सगुणान समितानि एतान ब्रह्म भूय कल्पते। तो जो व्यक्ति निरंतर और अविचल भाव से भगवान की भक्ति करता है, वो 3 गुणों को लाग जाता है। पर ऐसे जो अंधे लोगों का अनुगमन करेंगे तो कभी कोई जीवन में वो इस 3 गुणों से बाहर नहीं निकल पाएगा। और इस 3 गुणों हमें भौतिक जगत में ऐसे बांधते हैं, क्योंकि 3 गुण इंटू हैं, तो जितना भी हम करेंगे उतना प्लस होते ही जाएगा। तो इस 3 गुणों से निकलने के लिए एक भगवान की भक्ति है, और ये श्रीमद् भागवतम है, निगम कल्पतरु गलितम फलम। और यहाँ धर्म की बात कर रहे हैं तो बताते हैं कृष्ण स्वधाम उपगए धर्म ज्ञान आदि भी। तो जब भगवान गए तो उनके साथ क्या धर्म ज्ञान भी चले गए। पर अर्को अधुना कि इसमें ये अंधकार में क्या श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ है, और ये जीवों के कल्याण के लिए। जैसे एक श्रेय है और एक प्रेय है, तो श्रेय और प्रेय, श्रेय जो है कल्याणकारी मार्ग, इसलिए समाज में इसकी बहुत आवश्यकता है श्रीमद् भागवतम की। जो लोग इस श्रीमद् भागवतम को जानते नहीं हैं तो अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करते हैं एक पशु की तरह। और शास्त्रों में बताया कि आहार निंद्रा भय मैथुन सामान्य तथा पशु समाना, कि जो खाली खाना पीना सोना करते हैं वो कैसे एक पशु की जैसे ही जीवन वो जीते हैं। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम में यहाँ परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि जो निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुँचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहाँ भी हो मुझसे डरे। तो एक क्षत्रिय का कर्तव्य है, शासनकर्ता का कर्तव्य है कि जो भी निरपराध है, शास्त्र का मतलब ही होता है कि जो दुर्बल है उनकी रक्षा करें। तो हमारे जो शासनकर्ता अधिकारी है उनका एक कर्तव्य है, वो समझते हैं हमारा कर्तव्य क्या है कि हम इस आधुनिक युग की फैसिलिटी देके सभी काम कल्याण कर रहे हैं, पर वो वास्तव में कल्याण नहीं कर रहे। आधुनिक जितनी भी सुविधा जो दे रहे हैं वो सुविधा से हमें वास्तव में तो नुकसान ही होता है। हम हमारे जीवन में जितनी हम सुविधा
इस भौतिक जगत में सुविधा करते हैं तो उसमें हमें दुख होता है और हमारा समय उसमें क्या करें, व्यतीत करते हैं हमारा समय। जितनी सुविधा हम ले रहे हैं इस भौतिक जगत से, आधुनिक युग की जो आधुनिक समाज है वो जो हमारी जो सुविधा प्रदान करते हैं, तो उससे हमें क्या होता है, वास्तव में हमारा समय जा रहा है। क्योंकि चाणक्य पंडित बता रहे क्या कि आप लाखों सुनाम और दे दे फिर भी आपका जो एक क्षण गया वो वापस नहीं आता। चाणक्य पंडित और भी बता रहे हैं, उन्होंने बताया जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक में प्रगति करना है उसे समझना चाहिए कि अगली क्षण मृत्यु है। अब अगली क्षण मृत्यु होगी तो सुविधा के लिए थोड़ी परेशान होगा। आज हमारे पास कोई सुविधा नहीं होती है तो हम परेशान होते। जैसे अभी बिजली चली गई, क्योंकि हमारा जीवन अभी ऐसा नहीं बना रहा है। पहले क्या कि सादा जीवन उच्च विचार, अभी हमारा इस भौतिक आधुनिकीकरण के कारण हमारा जीवन अभी उनके पर निर्भर हो रहा है। और उस निर्भरता के कारण हम भी इतने निर्भर हो गए हैं। जैसे थोड़े दिन पहले ही विद्यानगर में लाइट चला गया था, तो मैं पूछा मंगला आरती नहीं आए, तो बोले रात को लाइट चली गई इसलिए हम रात को सो नहीं पाए। एक समाज ऐसा था कि वो बिना लाइट के रहते थे और जीवन जीते थे। अभी मंगला आरती के लिए वो नहीं आ पाए, तो क्या है कि वो दृढ़ता नहीं है। यहाँ शूरवीरता और क्षत्रिय है, उसमें क्या होता है, संकल्प होता है। तो हमें भक्ति में भी संकल्प के साथ बढ़ना पड़ेगा। जो हम संकल्प के ये जो परीक्षित महाराज बताते हैं वो उतना कितना संकल्प है दृढ़ता के साथ कि मुझसे डरना चाहिए। तो कली को हमें परास्त करना है। ऐसे तो हम इतने सबल भी नहीं हैं, फिर भी हमें पूरा प्रयास करना है। क्योंकि कले दोषे निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तन आदि कृष्ण से मुक्त संग परम भजेत। तो एकमात्र कीर्तन और मंगल मुहूर्त में वास्तव में जो मंगला आरती होती है वो मंगल मुहूर्त होता है, और मंगल मुहूर्त में हमेशा उठ जाना चाहिए। जो हमारा कल्याण चाहते हैं तुम कि उस समय हम उठ के भगवान का स्मरण करना। उस अलग अलग शास्त्रों में बताया, जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा में गजेंद्र जब उनका सारांश बताते हैं भगवान, तो उसमें बताया कि जो व्यक्ति उठ के गजेंद्र को पहले बोले तेरा मेरा इस सरोवर का इस झाड़ियों का जो भी स्मरण करेगा उसका कल्याण अवश्य होगा। तो इसलिए हमें उठ के भगवान का स्मरण करना चाहिए। अभी हम इस शहरीकरण के कारण हमारा बिजनेस है, नौकरी है, उसके कारण हम रात को लेट सो जाना। अभी मैं कल मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो रात को बहुत 12 बजे सोना। अभी मंगला आरती के लिए 4 बजे उठना उतना आसान नहीं होगा, कष्ट होगा। तो हम हमारी जो जीवन शैली है ऐसी बना दी है जिससे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है धीरे धीरे। तो हम ऐसा हमारा जीवन व्यतीत करें कि हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सके। और कैसे? दृढ़ता से। और दृढ़ता के साथ हमारी श्रद्धा और उत्साह। क्योंकि जब हमारा उत्साह भी नहीं होता, और उत्साह कब नहीं होता? जब हमारी श्रद्धा धीरे 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 कम होती जाती है, तो हमारी दृढ़ता भी कैसी होती है, संकल्प भी कैसा होता है, धीरे धीरे डाउन होता है। तो हमेशा हमें इस श्रद्धा को बनाए रखने के लिए भक्तों की संगति बहुत आवश्यकता है। और उस संगति के साथ साथ हम किसी भक्त के मार्गदर्शन में रहे। क्योंकि मेरा जो जीवन में जो अनुभव रहा है, पहले तो प्रभु जी ने आज बोला कि आपका थोड़ा अनुभव भी बताना, तो मैं प्रयास करता हूँ। क्योंकि मेरा जब इस इस्कॉन में मैं जब ज्वाइन किया तो बहुत परेशानी हुई, क्योंकि मेरा भक्तों के साथ कोई संगति नहीं थी। और जब तक मैं जानता हूँ, मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं इस्कॉन में आ भी गया तो मैं अपने आप को मैं मानता नहीं था कि मैं आत्मा हूँ। फिर भी भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा से मैं टिक गया। और मेरा जो सफ़र रहा उसमें बहुत मुझे परेशानी हुई है। फिर भी जैसे राधेश प्रभु जैसे भक्त और राधेश प्रभु ने भी, मैं जब हम 2012 में रामेश्वर में जा रहे थे और आते समय
प्रभु जी को पता चला कि अभी मैं इस यात्रा को ख़त्म करके मैं घर जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इतना परेशान हो गया कि मैं हर रोज़ ऊपर अगासी पर जाके मैं रोता था, क्योंकि हम दो भक्त थे और दो भक्त के साथ भी इतना हमारा मन मुटाव रहता था। वो मैं तो कुछ समझता ही नहीं था, क्योंकि नया था, मैं कुछ पुस्तक भी नहीं पढ़ा था। तो भी मैं बहुत प्रयास किया, भगवान को प्रार्थना की, और राधेश प्रभु ने मुझे सलाह दी, दूसरे भक्तों ने भी सलाह दी कि एक बार आप विद्यानगर में जाके थोड़ा देखिए। तो आज मेरा 12 साल पूरा हो गया प्रभु जी की कृपा से। तो ऐसे ही हम किसी भक्त के मार्गदर्शन में रहेंगे तो हमारी प्रगति है वो होगी ही। समय लग सकता है, किसी व्यक्ति का समय लग सकता है कि मेरी प्रगति नहीं हो रही, प्रगति नहीं, पर हम जो हमारी प्रगति है, कई लोगों की फास्ट हो सकती है, कई लोगों की जो चिट्ठी है उसकी तरह धीरे 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 हो सकती है ना। जे आप देखिए कि जब खरगोश और कछुआ की हरीफाई होती है तो शायद खरगोश जल्दी निकल सकता है, पर पानी बीच में आ गया तो खरगोश नहीं पार कर सकता, वो कछुआ है वो निकल जाएगा। तो समस्या कई बार जो भक्त बहुत पहले नए नए आते हैं तो आगे तुरंत बढ़ जाते हैं, पर कई बार ऐसी समस्या आती है तो क्या करते हो, बैक हो जाते हैं। और जो कछुओं की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे तो क्या है, जैसे भक्ति में भी बहुत आवश्यकता है। जैसे एक उदाहरण है, दो व्यक्ति थे, वो पेड़ को काट रहे थे। तो एक व्यक्ति था वो क्या करता था, पेड़ को थोड़ा काटता था और उनका धार निकालता था, और एक व्यक्ति काटते ही जा रहा था। तो जो व्यक्ति काटते जा रहा था वो शाम को अपना पेड़ काट सका, और जो व्यक्ति धार निकालता था और काटता था, उसका जो पेड़ काटना वो जल्दी हो गया, वो दोपहर को ख़त्म हो गया। क्यों ऐसा? क्योंकि वो हमेशा अपनी धार निकालता रहता, वो साधन जो था वो कुहाड़ी, तो उसका धार निकालता था। तो हमारे लिए जो भक्त है हमें बार बार घिसेंगे, हमारी धार निकलती रहेगी। तो क्या है, हमें इस भौतिक जगत में बहुत आसक्ति है। हम अपने आप को शायद दूसरे लोग देखते हैं कि ये तो शुद्ध भक्त है। कितने शुद्ध भक्त हैं हमें ही मालूम है, हम कितने शुद्ध भक्त हैं। हमारी भौतिक जगत के प्रति कितनी आसक्ति है, कितनी आसक्ति है और कितनी अनासक्ति है। हम ना चाहे फिर भी हम उनके प्रति आसक्त हो जाए। जैसे मैं कल ही मेरे में एक दुबई से एक भक्त ने मुझे वीडियो भेजा। तो एक 15 साल का लड़का था, तो उसने उनके माता ने उसको मोबाइल उनके हाथ से छीन लिया। तो घर में पूरी चीज़, कोई भी चीज़ उसने बाकी नहीं मिली, तोड़ फाड़ कर दिया। देखिए, तो हमारे लिए भी एक खतरनाक हो सकता है, भक्तों के लिए भी। कई भक्त इतने मोबाइल से आसक्त हो जाते हैं तो उनके पास से भी मोबाइल लिया जाए तो वो भी परेशान हो जाते हैं। तो उसके अब वो वीडियो देखेंगे तो घर में एक भी चीज़ उसने अच्छा नहीं रखा, पूरा तोड़ दिया। सब कुछ नया ही उसको खरीदना पड़ेगा, ऐसा। तो आप सोचिए कि कितनी उस लड़के को मोबाइल से आसक्ति हो गई होगी। जो हमारी आसक्ति ऐसे भगवान से हो जाए तो हमारा जीवन कैसा सफल हो जाएगा, हैं? जैसे बताया ना, अंत काले च मामे सोना मुक्त आत्मा कलेवरम, कि अंत काले जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे को प्राप्त करेगा। और अंते नारायण स्मृति, क्योंकि जीवन की सफलता क्या है, अंते नारायण स्मृति। तो हमें हमारा जो अटैचमेंट है, हमारी आसक्ति, ऐसे हम भगवान के साथ करनी है। और वो तब ही संभव है जब हम भक्तों की संगति में होंगे, भागवतन के संगति में होंगे। प्रभुपाद जी के जो लेक्चर है और वैष्णव के जो लेक्चर है उनको बारंबार, गुरु महाराज के लेक्चर है वो सुनते रहेंगे तो हमारी जो आसक्ति है वो धीरे धीरे कटती रहेगी। अभी यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया कि जो शासन करता है वो नपुंसक हो गए, तो उसमें जो बेईमान लोग होंगे वो दुष्ट क्या करेंगे, फले फूलेंगे। तो हमारी कृष्ण भक्ति में भी ऐसे भक्त आ ही जाते हैं। कल एक दूसरा भी एक फोटो आया था कि एक भक्त है तो वो जहाँ भी मंदिर में जाता है वो कुछ ना कुछ चोरी करके भाग जाता है। तो वहाँ अभी एक ग्रुप में रखा था,
तो इसलिए कृष्ण भक्ति में आने के बाद भी बेईमान ऐसे दुष्ट भक्त रहते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? मैं परसों महाराज का प्रभुपाद जी के बारे में जो संस्मरण है वो पढ़ता था। तो महाराज ऐसे बुखार महाराज को आ गया था और महाराज प्रचार के लिए जा रहे थे ढाका में। तो वो जो रास्ता था वो बहुत ही खड्डे वाला था। तो महाराज उसमें तो बैठ गए और इतना भीड़ था और उसमें बकरे और ये मुर्गे थे। महाराज बहुत परेशान हो गए। तो उनका तबीयत अच्छा नहीं था, फिर भी महाराज उसमें जा रहे थे। और महाराज जाते जाते उनको विचार आया कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ। जो हमारे भी जीवन में जैसे महाराज को विचार आया कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसे हमारे जीवन में हम जो भक्ति मार्ग में क्यों आए हैं और क्या करना है वो हम नहीं समझेंगे तो हम भी ऐसे दुष्ट बेईमान जो भक्त होते हैं उसके श्रेणी में धीरे धीरे चले जा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे भक्त आते हैं तो दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को झगड़ा करवाते हैं ना, उसकी बात उसको बात उसको। ये अनर्थ उपशमन जो श्रीमद् भागवतम है उसका अनर्थ का क्या करता है, उपशमन करता है। जो व्यक्ति इस भागवतम की कक्षा नहीं, जैसे नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया भक्ति भगवती उत्तम श्लोक है भक्ति नष्ट की, कि जो व्यक्ति भक्तों की संगति, भक्तों की सेवा और श्रीमद् भागवतम की सेवा नहीं करता तो उसके मन में क्या निष्ठा वाली भक्ति नहीं आती है। और निष्ठा वाली भक्ति नहीं आती है तो क्या करता है, तो कुछ ना कुछ, जैसे एक स्टोरी है ना, एक चोर है तो साधुओं के संग में आ गया। तो साधु के संग में आने के बाद भी उसकी जो आदत थी वो भुला नहीं पाया। तो एक बार अभी चोरी तो कर नहीं सकता, तो उसने क्या किया कि जो साधु थे उनका जो बैग था वो उलट सुलट कर दिया। तो सुबह उठ के सब देखने लगे कि भाई ये सामान मेरा क्यों ले लिया, उसने मेरा सामान क्यों ले लिया। तो सभी लोग एक दूसरे को झगड़ने लगे। तो बाद में पता चला कि तो जो व्यक्ति था उसने किया था, क्योंकि वो तब बताया कि वो सब आप मत झगड़ो क्योंकि ये मैंने किया है। क्यों, तो बता रहे थे कि जो मेरी स्वभाव है, मेरा स्वभाव क्या है, चोरी करना था पहले। अभी मैं साधु के संग में इतना सुना है तो भी चोरी तो नहीं कर सकता, पर मेरी जो आदत थी यहाँ से उधर, उधर से उधर करना, वो मैं नहीं भूल सका। तो इसलिए हमें हमारी आदत को सुधारना है। हमारी आदत, गलत आदत से हम बंधे हुए हैं इस भौतिक जगत में, क्योंकि हमारा जो एक समाज, क्योंकि हर बार कुछ नया हमें करना है भक्ति में, कुछ आगे बढ़ने के लिए करना है, तो हमें क्या, ये समाज हमें पकड़ लेता है। ऐसा करेंगे तो चलेगा। अभी समाज में रह रहे भाई, और गृहस्थ लोगों को तो चलो ब्रह्मचारी को छोड़ दिए, पर समाज गृहस्थ को बहुत पकड़ लेता है कि भाई गृहस्थ आश्रम में रह रहे तो आप तो उनका तो पालन कीजिए। वो तो साधु हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, उनके लिए तो कुछ बात नहीं, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे उसको कोई, किसी को कोई मुसीबत नहीं है। पर जब गृहस्थ लोग ऐसे साधु जीवन जीना चाहते हैं तो सब लोग अपने सगा संबंधी, और इसमें भी सास ससुर जो होते हैं, जो भक्त नहीं होते, तो बारंबार वो सुनाते रहते, कुछ ना कुछ साली वो सब सुनाते रहते। और जब अपनी धर्म पत्नी जो भक्त नहीं रहते तो उनका भी सुनना पड़ता है। तो अभी जैसे जयवदत्त महाराज आए थे तो कोई माता ने प्रश्न किया था कि जो पति देव है वो भक्ति में नहीं है इतने, तो जब हम भक्ति करते हैं तो रोक टोक करते रहते हैं, तो हम कैसे उसका सुझाव करें। तो जयवदत्त महाराज ने बोला कि इस जन्म में अभी कुछ नहीं हो सकता, इस जन्म में हो गया अभी। इसलिए भक्तों के साथ, जो माता लोगों का, जो प्रभु जी का जो शादी हो भक्त के साथ हो तो ही अच्छा है, वरना उनके लिए भक्ति करना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, मुश्किल ही आती है, क्योंकि हम करना चाहते हैं पर घर वाले नहीं करना चाहते। तो मेरा भी एक अनुभव है, जब मैं ठान लिया कि मुझे इस्कॉन में ब्रह्मचारी बनना ही है, तो किसी ने बताया नहीं, फिर भी मैं एक प्रयास करना कि भाई मुझे 4 बजे तो उठना है वहाँ। मैं ऐसा सुना था कि जैसे मैं महाराज की बुक कृष्ण भक्तिनु प्रथम पगथ्यु गुजराती में पहले था, तो वो पढ़ा और उसमें मैं शेड्यूल देखा था मंगला आरती का 4:30 बजे। तो मैं घर पे ही
चालू कर दिया। अभी पहले से ऐसे मेरे माता और पिता को मैं बता दिया था कि मैं साधु बनना चाहता हूँ और मैं इस तारीख को जाऊँगा। अभी उनको तो पता चल गया, इसलिए मैं गांव में राधा कृष्ण का मंदिर है तो उसमें मैं अभी प्रैक्टिस तो करना है, फिर वहाँ जाके प्रैक्टिस करना है, इससे बेहतर है यहाँ प्रैक्टिस करूँ। तो मैं घर पे ही चालू कर दिया उठना जल्दी। तो पहले मैं 6 बजे उठता था, तो मैं उठ के बाथरूम जाने के बाद मम्मी तुरंत पानी देगी। तो अभी मैं जल्दी उठूँगा तो मम्मी को एक मुश्किल ही हुई कि मेरे को भी उठना पड़ेगा, इसलिए वो मेरे को बार बार इतना जल्दी क्यों उठता है, लेट उठना। अभी पुजारी भी इतना जल्दी तो उठता नहीं है, क्योंकि मैं जब मंदिर जाता था उसको साफ़ सफाई करके सब कुछ तैयार और माला करने बैठता तब पुजारी आता था। तो मम्मी को पता था, तो मम्मी मुझे बता रही थी कि इतना जल्दी उठने की क्या आवश्यकता है, आप थोड़ा लेट उठिए। तो मैं उनको बताया कि मैं आपसे तो कुछ आपको ठीक है, आप मत उठिए, मैं अपना जैसे भी करके मैं कर लूँगा। क्योंकि एक मेरा स्वभाव था, जब मैं बाथरूम जाके आऊँगा और गर्म पानी नहीं हो तो ठंडा पानी से नहा लेता था। तो उनको क्या होगा कि भाई ये ठंडा पानी से नहाएगा, तो इसलिए मुझे भी उठना पड़ेगा। तो मैं उनको बता दिया कि मैं अपने आप से कर लूँगा, पर फिर भी वो विरोध कर रहे थे। पर भी मैं एक दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ, मुझे करना ही है बस। तो मैं कर पाया और पूरा ऐसे ही 2-3 महीने में ऐसे ही किया और बाद में 2 महीने के बाद में ज्वाइन कर लिया। तो इसलिए हमें भक्ति में दृढ़ता बहुत आवश्यकता है और उत्साह भक्तों की संगति में आएगा। तो जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं उनकी संगति बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के भक्त का स्वभाव शांत और निरपराध होते हैं, अतः यह राज्य का मूल कर्तव्य है कि हर एक को भगवत भक्त बनने के लिए सहायता करें। तो शासन करता ऐसे है नहीं, आज पूरे समाज में कोई भी जहाँ भी जाए वहाँ शासन करता ऐसा है नहीं कि भगवत भक्त बने। आज हमें ऐसी सुविधा दी जाती है वास्तव में तो कि हम इस भौतिक जगत में ही रहें, और ये सुविधा हम कई सुविधा से बंध जाते हैं। पर वास्तव में जो परीक्षित महाराज जैसे जो राजा है वो कैसे, वो उनका हर एक प्रयास ऐसा रहता था। जैसे ययाति महाराज का वर्णन है, तो वो एकादशी के अगले दिन पूरे नगर में ढंडोरा पिटाएंगे, कल एकादशी करना है, फर्जात है। फर्जात है एकादशी, ऐसा नहीं कि चलेगा, फर्जात ही है करना। तो ऐसे शासनकर्ता होंगे तो वहाँ भक्ति के लिए अनुकूल होगा। इसलिए और ऐसे अनुकूल जो स्थान है वहाँ भक्ति के लिए हमें सहायता मिलती है, और इस सहायता से हम आगे गंभीरता से आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस तरह स्वतः ही सारे नागरिक शांत और निरपराध हो गए, क्योंकि आज जो शासनकर्ता है वो चाहते कि समाज में अपराध ना हो। आज देखिए धीरे धीरे इतने गुनाह हो गए हैं कि आज उसके जो जेल है वो भी भरे हुए हैं। आज कई शासनकर्ता के कारण अभी भगवत गीता का क्लास वो जेल में होता है। और हमारे जो भक्त है भरूच में अभी है, तो वो भी पहले थे, तो उसमें उन्होंने भी एक मौका उनको दिया था भगवत गीता पढ़ाने के लिए। तो वो वहाँ कैदी लोगों को भगवत गीता पढ़ाते थे। तो उसमें कई भक्त बने, उसमें कई लोग माला कर रहे हैं, और कई लोग जो भगवत दर्शन बंधवाया था तो उनका जब बंद हो जाता है तो वो लेटर लिखते हैं कि हमें हमारा भगवत दर्शन बंद हो गया है, तो आप हमें पहुँचाइए, हमें बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए जब निरपराध तब होगा जब शासनकर्ता ऐसा भक्त होगे। हम चाहते हैं कि शासनकर्ता में भक्त आए, पर अभी ऐसे शासन भी ऐसा हो गया है, तो वहाँ भक्त भी जाएगा तो उससे उस वातावरण से ग्रसित हो ही जाएगा। मुश्किल है, क्योंकि जैसा वातावरण होगा, जैसा संगति, जैसा हमारी संगति होगी वैसा हम करेंगे, जैसा संग ऐसा रंग। तो हमारी संगति कैसी है वो महत्वपूर्ण है। जैसे हम संगति करेंगे ऐसा हमारा जीवन भी बनेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी आगे बताते कि राजा का एकमात्र कर्तव्य है
रह गया कि बेईमान दुष्टों का दमन करे, इससे सारे समाज में शांति और एकता। आज सारे समाज जो शासन करता है, हाँ, वो चाहता है एकता, और एकता कृष्ण भक्ति के बिना संभव नहीं है ना। प्रभुपाद जी बारंबार के जो यूनो राष्ट्र संघ बनाया हुआ है, पर उसमें भी वहाँ जाके क्या करते हैं लोग, एक दूसरे के झगड़ते रहते हैं। और अभी थोड़े दिन सव्यसाची प्रभु ने प्रभुपाद जी के वो उदाहरण से बताया कि ये समाज कैसा है, कुत्तों का समाज है। कुत्तों को एक रूम में बंद कर दिया जाए तो वो क्या करेंगे, वो झगड़ेंगे। तो और उस रूम में बंद कर दिया और एक दिन के बाद आए और आधा दिन के बाद आए तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को वो अपने दूसरों को लोही लुहान कर देंगे। तो ये इस समाज में एकता संभव नहीं है। कब तक, जब तक कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं होता। जब समाज में कृष्ण भक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा भक्त नहीं बनते, जब तक भक्त नहीं बनते तो एकता की तो बात ही नहीं हो सकती। क्योंकि आज देखा जाए तो आज जो हमारा एजुकेशन है वो कृष्ण भक्ति में नहीं दिया। आज हमारे जो एजुकेशन में भी मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है, और ऐसे पढ़ाया जाएगा तो कहाँ एकता आएगी। और हमारे जो शूरवीर जो हो गए उनके बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। हमारे भक्तों के बारे में, हमारे भक्तों ने जो हम संघर्ष किया है भक्ति के प्रचार के लिए, उनका कुछ बताया नहीं जाता। उसके उल्टा है, उस मुगल के बारे में ही पढ़ाया जाता है जो इस भारत में आके हमेशा धर्म को नाश करने का प्रयास किया है उन्होंने। फिर भी भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, तो हमेशा धर्म बढ़ता ही जाता है। वो कितना भी असुर लोग ऐसे आ जाए, फिर भी धर्म का प्रचार धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो इसलिए हमारे जीवन में हम ऐसा प्रयास करें कि भक्तों की संगति में हमेशा बने रहे, और इससे हम धीरे धीरे, ज़्यादा स्पीड में नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे भी बढ़ पाएंगे। पर भक्तों की संगति आवश्यकता है। जो भक्तों की भक्त नहीं होंगे हमारे जीवन में तो इस समाज जो है वो हमें उसकी तरफ खींच जाएगा। बारंबार वो खींचते ही रहते हैं कि भाई ये करो ये करो। मैं देखा है कल एक वीडियो, तो आज भक्त के समाज में भी ऐसे प्रचार किया जाता है जो एक भौतिकवादी करते हैं, ऐसा ही उनका प्रचार है। तो इससे हमारी चेतना भी दूषित होती है। तो हम भाग्यशाली है कि ऐसे गंभीर भक्त के संग में रहे जिससे हम आगे बढ़ पाए। ठीक है, हरे कृष्णा, क्योंकि मुझे जाना है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। किसी पतितानां पावन्यभ्यम वैष्णवेभ्यम नमो नमः। किसी का कुछ सुझाव, कुछ टीका टिप्पणी है या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। उत्साह